बच्चों, पावन राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस के पूर्व दिवस पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और हमें उम्मीद है कि आप ठंडक से बचाव अवश्य करते होंगे। लाडले बच्चों, पिछले दिनों शीतावकाश से पहले आपको सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण के संबंध में बताया जा रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2 को मैं बता रहा हूं। इसको गौर से आप समझें और हल करें। अपने नोटबुक पर अवश्य हल करेंगे। तो पहला सवाल है, इसमें पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। x - 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का ए था x - 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें राइट हैंड साइड में 0, लेफ्ट हैंड साइड में x - 1 है। तो इस चर को पृथक करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा, यदि हम ध्यान दें, इसमें दोनों पक्षों में यदि किसी एक राशि का गुणा करें या एक राशि से भाग दें या एक ही राशि को जोड़ें अथवा घटाएं तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अब मान लीजिए इसमें हम चर को पृथक करने के लिए -1 है, तो इसमें हम एक दोनों में जोड़ दें। यदि x - 1 में 1 को ऐड करेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा और आपको प्राप्त भी है x = 0। यानी एक ढंग से मैं बता रहा हूं कि दोनों पक्षों में यदि एक जोड़ा जाए तो चर पृथक हो सकता है, या हो सकता है क्या? हो जाएगा। ये पहला इसका ढंग। अब हमने x - 1 +1 कर दूं और 0 +1 कर दूं, वैल्यू में कोई अंतर नहीं। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 प्राप्त होगा और चर पृथक भी हो जाएगा। अब दूसरा ढंग है बहुत ही आसान। यदि हम x - 1 = 0 है तो ये ऐसे मैं दूसरा करके दिखा रहा हूं। जो चर है एक साइड में और चर को दूसरे साइड में हम कर लें, तो इस तरह से यह x - 1 = 0 मीन्स x = 0 + 1। राइट हैंड साइड का जो इसमें चर या अचर है, लेफ्ट में जाने पर चिन्ह बदल जाता है और लेफ्ट से राइट में आए तो भी चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। Therefore, x = 0 + 1 means 1। इस तरह से ये 0 का वैल्यू 1 आ गया और चर भी पृथक हो गया। इसी तरह से x + 1 = 0 है। इसमें b x + 1 = 0, x + 1 = 0। इसमें वह चरण बताना है जिससे चर पृथक हो जाए। अभी हमने बतलाया आपको कि राइट हैंड साइड में यदि हम जितने को जोड़ें, लेफ्ट में भी उतने को ही यदि ऐड कर दे रहे हैं तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। मीन्स यदि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, एक राशि से दोनों पदों में करें, दोनों जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों पक्षों में यदि एक ही राशि से जोड़, घटाना, गुणा, भाग किया जाता है तो कोई मान में अंतर नहीं आता है। अब हम माना इसमें चर को पृथक करना है, तो यदि दोनों पक्षों से हम एक को घटा दें, देखें
x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1 जब ऐड करेंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 इस तरह से प्राप्त होगा। और यदि हम पक्षों का अंतर करें यानी पक्षांतर करें, या देखिए इसी को दूसरे ढंग से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरे वे से यदि किया जाए, हम पक्षांतर कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 0 माइनस 1 हो जाएगा। आपको अवश्य ही समझ में आ रहा होगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू माइनस 1 हो गया। इसमें अचर चर दोनों पृथक हो गए। इसी तरह से c है x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है। अब इसमें आपको चर अलग करना है, तो यह आपको ज्ञात हो गया होगा कि यदि दोनों पक्षों में एक ही राशि को गुणा करें या भाग दे, जोड़े अथवा घटाएं, तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब हम यदि इसको x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है, यदि मैं इसमें एक जोड़ दूं दोनों पक्षों में, मीन्स x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। देखिए राइट हैंड साइड में 5 प्लस 1 हो गया, लेफ्ट वन साइड में भी x माइनस 1 दिया हुआ था, प्लस 1 हो गया, यानी दोनों साइड में एक एक को जोड़ा गया है। तो इसके वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा। देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 6, बिकॉज माइनस 1 प्लस 1 ऐड करने पर 0 हो जाएगा, और 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 बन गया। तो इस प्रकार से अचर को पृथक करने से या चर को ही पृथक साथ में हो जा रहा है, x का वैल्यू 6 आया। और इजी वे दूसरा भी ढंग आपको बता दूं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है। तो अब चर को पृथक कीजिए, इसमें पक्षांतर कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में यदि हम कर दें तो जो चर है वो अलग हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 5 प्लस, अब क्या लिखा जाएगा, माइनस 1 है, लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में आने पर माइनस 1 प्लस 1 में बदल जाएगा। यानी इस तरह से भी आपको x का वैल्यू 6 प्राप्त हुआ। अब इसमें अगला है x प्लस 6 इज इक्वल टू 2, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। इसमें चर को सेपरेट करना है। यदि मान लो हम इसको पहले ढंग से बताएं कि दोनों पक्षों में यदि 6 को हम घटा दें, दोनों पक्षों से 6 को घटाएंगे तो x जो है अलग हो सकता है, यानी x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 6। देखो राइट साइड में हमने माइनस 6 लिखा, लेफ्ट साइड में भी माइनस 6 को कर दिया, मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। देयरफॉर x का वैल्यू आ गया आपको 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 का वैल्यू माइनस 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया माइनस 4। दूसरे ढंग से भी लगा लो, या दिया था x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। अब सीधे पक्षांतर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में रखेंगे और प्लस जो है ये क्या बन जाएगा, दूसरे साइड में जाकर आपको याद होगा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 2 माइनस 6। तो इस तरह से भी आया माइनस 4। तो चर जो है पृथक होने के बाद x का वैल्यू माइनस 4 दिखलाया। इसी तरह से d भी है, e भी है एंड f भी है, g भी है और h भी है। बिल्कुल सेम ढंग से मैं आपको कुछ क्वेश्चन छोड़कर इसके आगे का इसी में से बता दे रहा हूं, h को मैं बता दे रहा हूं। देखिए इसमें सेपरेट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा।
जो क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूं सेम ऐसे ही है, आप थोड़ा प्रयास करें, अवश्य लगा लेंगे। h का मैं आपको दिखला रहा हूं। h का वैल्यू हो गया y प्लस 4 इज इक्वल टू -4 दिया है, y प्लस 4 इज इक्वल टू -4 के। अब इसमें चर को सेपरेट करने के लिए हमको y के साथ 0 ऐड दिखाना पड़ेगा, इसलिए यदि हम +4 के साथ दोनों पक्षों में -4 को यदि जोड़ें तो y का वैल्यू निकल सकता है या चर सेपरेट हो सकता है। अब मैं दोनों पक्षों में -4 ऐड कर दे रहा हूं, तो इस तरह से यह इक्वेशन आपका बन जाएगा y प्लस 4 प्लस -4। ये चूंकि दो सिंबल एक साथ आ रहा है इसलिए मैंने -4 को इन द ब्रैकेट कर दिया। ये देखिए -4 दोनों में ये ऐड किया जा रहा है, तो +4 और इसमें ऐड करेंगे -4। चिन्ह दोनों का अलग अलग है, तो बड़े पक्ष से छोटे पक्ष को, बड़े पद से छोटे पद को आप घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और दोनों एक समान राशियां हैं लेकिन चिन्ह असमान है, तो उसका एडिशन वैल्यू 0 होता है, आपको ज्ञात होगा। यानी इस तरह से ये प्राप्त हुआ y का वैल्यू -4 प्लस 4 मिलकर के -8। समान चिन्ह है तो राशियों को जोड़ देते हैं, उसके साथ का चिन्ह लिख दिया जाता है योगफल में, ये आपको ज्ञात होगा। तो y का वैल्यू -8 आ गया। इसको मैं दूसरे ढंग से भी बता रहा हूं, देखिए y प्लस 4 इज इक्वल टू -4 है। अब पक्षांतर करके आपको बहुत आसान लग रहा होगा, तो यह y का वैल्यू -4 प्लस 4 आ जाएगा, या -4 प्लस 4। तो इन दिस वे -4 और ये दोनों -4 हैं, तो ये -4 और ये भी -4, तो -4 और -4 को जब ऐड करेंगे तो यह मिल जाएगा -8। समान राशियां हैं या राशियां समान न हो, चिन्ह यदि समान है तो ऐड करने के बाद उसके साथ के चिन्ह को लिख देते हैं। देयरफॉर y प्लस 4 इज इक्वल टू -4 का वैल्यू मिला आपको, y इज इक्वल टू -4 प्लस -4 के। यह दूसरे तरफ आकर के -4 यानी -4 तो y का वैल्यू दे दिया -8 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस लेसन का। पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और समीकरण को हल कीजिए। 3l का वैल्यू है 42। 3l देखिए दूसरे का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 3l इज इक्वल टू 42 है। ये तो l का वैल्यू क्या होगा? अभी हमने आपको बताया था कि दोनों पक्ष में एक ही राशि का यदि गुणा करें या भाग दें, जोड़ें अथवा घटाएं तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी इसमें यदि हम दोनों पक्षों में 3 का डिवीजन कर दें, जैसे देखें 3l/3 इज इक्वल टू 42/3, तो दोनों पदों में हम 3 से भाग यदि दे दें तो 3 1 जा 3 कट जाएगा ये, यानी 1l का मतलब l है, इज इक्वल टू यह आ जाएगा 14 के। तो l का वैल्यू 14 आया, यह पद हो गया भाग विधि। और यदि दूसरे ढंग है आपको मैं बताऊं, 3l का वैल्यू 42 है, तो देयरफॉर l का वैल्यू
L इज इक्वल टू 42/3 कर दिया जाएगा, बिकॉज 3L का मान 42 दिया हुआ है। तो 1L का मतलब 1L का मान इस 42 का तीसरा भाग हो जाएगा। तो वही हमने लिखा 3L इज इक्वल टू 42, देयरफॉर L इज इक्वल टू 42/3 के मीन्स 14, यानी L का मान आ गया 14। अब देखिए B/2 इज इक्वल टू 6, यह B था। B/2 इज इक्वल टू 6। B का आधा 6 के बराबर है, तो पूरे B का मान 12। आप जवानी भी कर सकते हैं। यदि हम इन दोनों पदों में 2 से गुणा कर दें तो भी यह चर जो है अलग हो जाएगा, या सीधे आप कर सकते हैं B इज इक्वल टू 6 × 2, यह आ जाएगा 12। तो B का मान 12 प्राप्त हुआ। ऐसे ही था C, P/7 इज इक्वल टू 4K, तो P/7 इज इक्वल टू 4, यह क्वेश्चन था C, P/7 इज इक्वल टू 4। एक मेथड मैं आपको ओरल बता दे रहा हूं, जैसा कि अभी आप पढ़े कि दोनों पक्षों में एक ही राशि का गुणा करें या भाग करें, जोड़ करें अथवा घटाना करें, एक ही राशि से दोनों पक्षों में समान क्रिया करें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। यदि मान लो P/7 × 7 कर दे और 4 × 7 कर दें तो भी कोई इसका अंतर नहीं आएगा। देयरफॉर P/7 × 7 इज इक्वल टू 4 × 7। तो यह P का वैल्यू दिया 4 × 7 मीन्स 28 के। और दूसरे ढंग से इजी वे देखो, P/7 इज इक्वल टू 4 है, तो P का वैल्यू P/7 इज इक्वल टू 4 है, तो P का वैल्यू 4 × 7 मिल जाएगा। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू 4 × 7 मीन्स 28 ही प्राप्त हुआ। इन दोनों विधियों से आपको एक ही आंसर प्राप्त हो रहा है, बार बार देखने को मिल रहा है, तो आप इसको इजी वे से हल कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से D है 4x इज इक्वल टू 25 के। D 4x इज इक्वल टू 25, तो x का वैल्यू 25/4K मीन्स 6 मिक्स 1/4, जिसको आप कहते हैं 6 से ही 1/4। 4x का मान है 25K, यानी 4x का मान है 25K, तो x का मान 25/4 मीन्स 6 से ही 1/4 प्राप्त होता है। एक दूसरे ढंग का सवाल मैं बता रहा हूं, F जो दिया हुआ है फिर G दिया हुआ है, और आप इजी वे से लगा सकते हैं। F है, देखिए F 4.2 का दूसरे का F Z/3 इज इक्वल टू 5/4K है। Z/3 इज इक्वल टू 5/4, यही आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे हम चर को पृथक करेंगे, देखें Z/3 है, यदि हम इसमें 3/1 का मल्टीप्लाई करें तो Z का वैल्यू आ सकता है। देखें पृथक हो सकता है चर, Z/3 × 3/1 इज इक्वल टू 5/4 × 3/1। दोनों में हमने एक ही फ्रैक्शन का, एक ही भिन्न का गुणा किया है।
अब देखें z/3 इंटू 3/1 है और 5/4 इंटू 3/1 है। 5/4 इंटू 3/1, तो ये 3 कट जाएगा, z का वैल्यू आ जाएगा 15/4। ये 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 1 4, यानी 15/4 जिसको आप कहेंगे। दूसरे ढंग से ये देखें 15/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मिक्स 3/4 या 3 सही 3/4। अब देखें दूसरे वे से कैसे निकलेगा, दूसरा ढंग इसका देखें। z/3 इज इक्वल टू 5/4। बहुत ही इजी ढंग में आपको बता रहा हूं। z/3 का वैल्यू है 5/4 के, इसमें आप तिर्यक गुणा कर लें। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखें z में 4 से मल्टीप्लाई करो तो यह बन जाएगा 4z, और 3 में 5 का गुणा करो तो 3 इंटू 5 मीन्स 4z का जो वैल्यू है 15 आ गया। वही चीज देखिए आया। तो देयरफॉर z का वैल्यू इस तरह से z का मान आ जाएगा 15/4 के। वही रिजल्ट फिर आ गया। तो 15/4 का अर्थ है 3 सही 3/4। यही इसमें भी देखने को मिला था 3 मिक्स 3/4। तो इस तरह से एक दूसरा तरह का आपका क्वेश्चन मिला जिसमें देखने को मिला कि वर्टिकली या तिर्यक हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो चर जो है पृथक हो जा रहा है। तो आप लोग अब तक ये जो प्रश्नावली हमने आपको बताया 4.2 का पहला और दूसरा,